किस वजह से श्री कृष्ण जी ने मोर पंख को अपने सर पर धारण किया है। मैं एक रात अपने गुरु के साथ बैठा था तो बातों बातों में चर्चा चल पड़ी कि किस वजह से श्री कृष्ण जी ने मोर पंख को अपने सर पर धारण किया है। वो कहने लगे कि एक बार की बात है, माता सीता जंगल में पानी की तलाश में भटक रही थी। प्यास से अति व्याकुल इधर से उधर, कंठ सूखे जा रहे थे और माता की तलाश खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। जब एक मोर ने ये देखा तो बहुत व्यथित हुआ। माता की परेशानी मैं कैसे दूर करूं, यही विचार उसे बेचैन करे जा रहा था। मोर को जल के सरोवर का पता था। अचानक ख्याल करता है कि यदि मैं नाचूं तो शायद माता का ध्यान थोड़ी देर के लिए ही सही पर पानी से हटा पाऊंगा। मोर ने पंख फैलाए और नाचने लगा। माता ने देखा, अद्भुत, बहुत सुंदर। माता नृत्य देख भाव विभोर हो गई, प्यास भूलकर नृत्य में खो गई। मोर बहुत खुश। मर्यादा पुरुषोत्तम की अर्धांगिनी जगत माता सीता मेरे नृत्य से प्रसन्न हुई और कुछ देर के लिए प्यास की तड़प को भूलकर मुस्कुरा उठी। मोर ने सोचा, यदि मैं पंख गिरा दूं तो माता और भी प्रसन्न होंगी। मोर ने एक पंख गिराया। माता सीता ने कौतूहलवश पंख उठाया। वाह, सुंदर, अति सुंदर। मोर सरोवर की ओर चलता रहा और पंख गिराता रहा। माँ सीता भी पंख उठाती रही और प्यास को भूल इस खेल में मशगूल हो गई। मोर अपनी किस्मत पर नाज कर रहा था कि मैं माँ सीता के कुछ काम आया। अहोभाग्य, मेरे माँ सीता ने अपने हाथों में मेरे पंख उठाए हुए हैं। तभी माता सीता को सामने पानी का सरोवर दिखाई दिया। माँ सरोवर की तरफ दौड़ पड़ी। उनके हाथ से मोर पंख जमीन पर गिर गए और माता सीता उन मोर पंखों को पैरों से कुचलते हुए सरोवर की तरफ बढ़ गई। मोर ये देख रोने लगा। कुछ देर पहले जो स्वप्न वह देख रहा था वो छिटक कर, बिखर कर जैसे टूट गया हो। मोर विलाप कर ही रहा था कि अचानक वहां माता सीता को खोजते हुए श्री राम आ गए। भगवान ने मोर को विलाप करते देखा, फिर नीचे पड़े माता सीता के पैरों तले कुचले पंखों को देखा तो सारा माजरा समझने में देर न लगी। भगवान श्री राम ने एक एक कर वो पंख उठाए और मोर से निवेदन किया कि आप अब अश्रु मत बहाए। मेरी अर्धांगिनी से जो गलती हुई है उसे क्षमा करें। आज से ये अश्रु सामान्य अश्रु नहीं रहेंगे। मैं तो वनवासी हूँ, अभी इन पंखों को धारण नहीं कर सकता, लेकिन एक वादा करता हूँ कि मैं अपने अगले अवतार में ये जो पैरों तले कुचले तेरे पंख हैं इनको अपने मस्तक पर धारण करूँगा। मोर प्रभु श्री राम से कहने लगा कि हे प्रभु, आपने मुझे हृदय से लगाया। मैं भी एक वादा करता हूँ कि मेरी आने वाली पीढ़ी वर्ष में एक बार अपने संपूर्ण पंखों का त्याग करेगी। आपने देखा होगा कि मोर साल में एक बार अपने सारे पंख त्याग देता है। श्री राम जी ने अपने अगले अवतार में जब वो श्री कृष्ण बनकर धरती पर आए तो मोर से किया वादा निभाया और मोर पंख को अपने सर पर धारण किया। यही वो राज है जिसकी वजह से श्री कृष्ण ने मोर पंख को अपने सर पर धारण किया हुआ है।